हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके रीड कीजिए, फिर देखिए। मैच करते हैं कि आपका आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अच्छा, हमें दे रखा है साइन क्यूब एक्स साइन 3x इज इक्वल टू समेशन सी एम कॉस एम एक्स। 2025 एडवांस की तैयारी के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी है हमने। तो देखो, हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 3 sin x माइनस sin 3x इसको सॉल्व करो। 1/4 3/2 2 sin x sin 3x माइनस sin²3x। इसको और सॉल्व करते हैं। 1/4 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। cos 2x cos x 1/2 माइनस 1/1 माइनस cos 6x। इसको और सॉल्व करो। 1/8 cos 6x 3 cos 2x माइनस 3 cos x माइनस 1। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई 2π/3 cos x cos y 3/2। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x प्लस y/2 cos c प्लस cos d लगा दो, 3/2 आ जाएगा। 2 cos π/3 cos x माइनस y/2 3/2 होता है। 1/2 cos x माइनस y/2 3/2 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे। cos x माइनस y/2 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेकंड वाला ऐसे हो जाएगा भाई। थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड को रीड कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 sin² x 3 sin x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट्स आएंगे, इसको सॉल्व कर लो। sin x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। तो sin x लेस देन हाफ होगा या फिर ये कंडीशन होगी। फिर हमें पता है sin x लेस देन 1 हो सकता है 0 से बड़ा। बेसिकली x बिलोंग टू 0 से पाई में sin x की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी। तो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा लगभग लगभग कैसा हो जाएगा? ये तो हो गया y इज इक्वल्स टू 1/2। ये π/6 5π/6 हो जाएगा। ये 0 से लेकर के पाई के बीच का ग्राफ है। ठीक है। तो थर्ड वाले में हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल्स आइदर लेट सपोज sin x इज इक्वल्स टू 1 है, तो 0 से लेकर के 1/2, और या फिर π/2 ले लेंगे x का वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा? 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई। इन सबको कंबाइन कर दोगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से π/6 π/2 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5π/6 पाई। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिएगा भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, आपको पता है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। तो मिनिमम वैल्यू ए एम की कब आएगी? जब ए एम जी एम के बराबर हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम भी बना लो चलो। ये अल्फा, ये गामा, ये बीटा, ये ए बी सी हो गया। ठीक है। तो अल्फा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस π/2 होता है, और ये इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस π/2 होता है। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के बराबर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 120 होता है। 2π/3 आता है। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी हो ए एम की,
am की मिनिमम वैल्यू तो कैसे निकलेगी, cos 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 cos 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 प्लस cos 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 अपॉन 3। तो माइनस साइन 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 5 पाई बाय 14 7 पाई बाय 14 साइन 9 पाई बाय 14 11 पाई बाय 14 और 13 पाई बाय 14। पाई बाय 14 3 पाई बाय 14 का स्क्वायर ले लो, cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई बाय 7 cos पाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 4 पाई बाय 7 का स्क्वायर साइन पाई बाय 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, साइन पाई बाय 7 8 पाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 7 का स्क्वायर यहाँ ले लो, 8 साइन पाई बाय 7 का स्क्वायर कर लो, 1/8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/64। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, इंटीजर के तौर पे पूछ सकते हैं भाई। पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस के, ये जेई मींस में आजकल के पूछे जा रहे हैं। 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, के साइन पाई बाय 18 5 पाई बाय 18 साइन 7 पाई बाय 18। अच्छा, cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 ले लो, पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18 ले लो, cos पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18 ले लो, पाई बाय 9 cos 2 पाई बाय 9 cos 4 पाई बाय 9। फॉर्मूला लगा दो, 1/2 क्यूब साइन पाई बाय 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय साइन 8 पाई बाय 9। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा cos 2 क्यूब अल्फा। नहीं याद है तो याद रख लेना, 2 की पावर n साइन अल्फा साइन 2n अल्फा होता है ये फॉर्मूला, जिसको नहीं याद। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/8 साइन पाई बाय 9 साइन पाई बाय 9 1/8 होता है। ये आपका फाइनल आंसर। और जो पूछ रहे हैं भाई फॉर्मूला बता दो सर, तो देखो cos अल्फा cos 2 अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा सो ऑन cos 2 की पावर n-1 अल्फा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n साइन अल्फा साइन 2 की पावर n अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्या कह रहा है भाई, सेवंथ को पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके बनाइए खुद भी सॉल्यूशन और फिर चेक करो। पाई बाय 3 दे रखा है, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10a 10b 1 माइनस 10a 10b, ये √3 होता है, 10a प्लस वाई अपॉन 10a 1 माइनस वाई इज इक्वल टू √3। वाई क्या है यहाँ पे, 10b। ठीक है, तो 10² a प्लस √3 वाई माइनस 1 10a प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रियल वैल्यू निकालनी है 10a की, तो हम क्या करेंगे, 3y-1 का स्क्वायर 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, 3y स्क्वायर 10y प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो y-3 y-1/3 ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ठीक है, इसको कर देंगे तो फिर लेस देन 1/3 और ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। और देखिए बट a, b ग्रेटर देन 0 होता है,
और a प्लस बी पाई बाई 3 होगा। तो a कॉमा बी लेस देन पाई बाई 3 है। tan a tan b लेस देन 3 होगा, 1/3 होगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/3 हो जाएगा। ये 7th का आंसर हो जाएगा। 8th पे आ जाओ। 8th क्या कह रहा है? 8th पढ़िएगा। tan स्क्वायर थीटा sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। टी का वैल्यू tan थीटा ले लो, सॉल्व करो। टी स्क्वायर सॉल्व करने पे टी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। और tan थीटा का वैल्यू 0 प्लस माइनस 3 आ रहा है, तो एन पाई प्लस माइनस √3, नहीं सॉरी, अब एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। 9th पे आना। 9th क्या कह रहा है भाई? cos की पावर 7x 1 माइनस साइन की पावर 4x होता है। इसको सॉल्व करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एक cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos x 0 होता है, x का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो cos की पावर 5x कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos की पावर 5x कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू cos x और sin x की 1 होती है। तो अबव इक्वेशन कब होल्ड करेगी? जब cos x का वैल्यू 1 हो जाए और sin x का वैल्यू 0 हो जाए। दोनों के केस में क्या होगा? x का वैल्यू 0 आएगा। देयरफॉर x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2। ये सिचुएशन कब होल्ड करेगी? जब x का वैल्यू क्या हो? 0। 9th का आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन के सॉरी 10th तो है नहीं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखिएगा। पहला वाला क्या कह रहा है भाई? पहला वाला पढ़िएगा। तो चेक कर लेते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। tan a का वैल्यू ये दे रखा है, इसको सॉल्व कर लो। 2 साइन स्क्वायर b बाय 2 साइन b बाय 2 कॉस क्या दे रखा है पे? कॉस b बाय 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan b बाय 2 आ जाएगा। tan 2a को सॉल्व कर लो तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। तो 2 tan b बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर b बाय 2 होता है। इसको सॉल्व कर लो तो tan b आ रहा है। तो यहाँ तो दोनों क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट तो ट्रू है ये। tan 2a का वैल्यू tan b के बराबर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड कर लो। साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी का वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2 प्लस माइनस √8 बाई 2 1 प्लस माइनस √2। देखो साइन स्क्वायर थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो ये इसके बराबर भी नहीं होगा। तो यानी कोई वैल्यू थीटा की आएगी ही नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर। तो क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन tan थीटा की वैल्यू देखिए। माइनस में दे रखा है, तो या तो सेकंड में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो हमें पता है भाई साइन थीटा की वैल्यू ये होगी या फिर -1 से 0 हो जाएगी। तो या तो 4/5 होगा या -4/5 होगा अपना साइन थीटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले का बॉम्बे। बॉम्बे टिक कर सकते हो आप। सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई? देखो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 और गामा बाय 2 कर लो तो ये पाई हो जाएगा। फिर अपन tan ले लेते हैं। अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 tan पाई माइनस गामा बाय 2 ले लो। -tan गामा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू -tan गामा बाय 2। इसको सॉल्व कर लो। अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 tan गामा बाय 2 लगभग लगभग कितना आएगा? tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 और tan गामा बाय 2 के। तो ये आपका सेकंड का आगरा हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन देखो। थर्ड क्या कह रहा है भाई?
थर्ड है ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। हमें पता है भाई वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1/4 के बीच में होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर 3/4 दिस 3/4 A1। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन इक्वेशन क्या है, 2 cos² x/2, ठीक है, साइन स्क्वायर x² प्लस 1/x², 0 से LHS को सॉल्व कर दो। क्या कह रहा है, 2 cos² x/2 साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x साइन स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कॉस x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से π/2 के लिए। और RHS को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन 2 होता है, 0 से π/2 के लिए। फोर्थ का आंसर आगरा हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है कि इसमें राइटिंग थोड़ी समझ में आ रही है, इतनी बुरी भी नहीं है भाई कि समझ में ना आए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन रीड कीजिए, वीडियो पॉज करके बनाइए सॉल्यूशन, फिर चेक करते हैं। 1/√2 sin x 1/√2 cos x 1/√2 sin x, इसको आप ऐसे लिख लो, sin x प्लस π/4, sin π/4 होता है। तो x प्लस π/4 n पाई के बराबर कर दो, प्लस -1 की पावर n π/4 के बराबर कर दो। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस π/4 हो जाएगा। n का वैल्यू 0 प्लस -1 प्लस -2 होता है। फिफ्थ का आंसर आपका क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा भाई, चेन्नई। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे आइए। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सिक्स क्वेश्चन को पढ़िए। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 दे रखा है, तो इसको लिखो √3 साइन 20 माइनस 1 कॉस 20। फिर सॉल्व करो, √3 कोसेक 20 साइन कोसेक नहीं सॉरी, यहाँ पे कॉस 20 आएगा, साइन 20 कॉस 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अब वही अपन को साइन a माइनस बी वाला फंडा लगाना है। तो 4 को मैं इधर लिखता हूँ, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये अंदर एडजस्ट करा, और एक और 2 को नीचे एडजस्ट कर दिया। ऐसे मैंने फोटो चेंज कर दी। ये मैनिपुलेशन करना आपको आना चाहिए अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हैं तो साइन 60 कॉस 20 कॉस 60 साइन 20 होता है। इसको सॉल्व कर लो, 4 साइन 60 माइनस 20 साइन 40 डिग्री होता है, 40 डिग्री साइन 40 डिग्री, सॉल्व करो 4 आ जाएगा आंसर। तो हमारा सिक्स का आंसर 4 आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, गिवन इक्वेशन दे रखी है। अच्छा अच्छा, तो इसको है ना क्या करो, सेवंथ वाले में साइन एक्स -3 साइन 2x प्लस साइन 3x दे रखा है, कॉस एक्स माइनस दिस। देखो ऐसा करो ना, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना, मैं बार बार उसी क्वेश्चन को नहीं लिख रहा, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। साइन 2x 2 cos x माइनस 3 इज इक्वल्स टू cos 2x cosec x माइनस 3 साइन 2x
cos 2x होता है, cos x का वैल्यू कभी भी 3/2 तो होगा ही नहीं, वन वन से बड़ा होगा ही नहीं। tan 2x का वैल्यू 1 हो गया, तो 2x की जगह क्या लिखा भाई हमने, प्लस π/4। x का वैल्यू कितना आ गया, n π/2 प्लस π/8। बॉम्बे हो जाएगा सेवन्थ का, सेवन्थ का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। एट्थ क्वेश्चन पे आइए भाई, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन रीड करिए। इस इक्वेशन के एट्थ के अपन को रूट्स निकालने हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। cos स्क्वायर p माइनस 4 साइन p cos p माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। cos स्क्वायर p माइनस 4 साइन p cos p प्लस 4 साइन स्क्वायर p प्लस 4 साइन p माइनस 4 साइन स्क्वायर p ग्रेटर देन 0 होता है। cos p माइनस 2 साइन p का स्क्वायर प्लस 4 साइन p 1 माइनस साइन p ग्रेटर देन 0 होता है। आपको रियल वैल्यू निकालनी है p के लिए, तो आप क्या करोगे, cos p माइनस 2 साइन p के स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे, 1 माइनस साइन p को भी ग्रेटर देन 0 रखोगे। सॉल्व कर लो भाई, d का वैल्यू कब आएगा, जब p फॉर p बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तभी आएगा। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा दिल्ली, 0 से पाई की कंडीशन में ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नाइन्थ देखिए भाई, नाइन्थ क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, tan x प्लस sec x, तो मैं इसको tan को डायरेक्टली लिखूँ ना, साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स होता है, ये मैंने लिख दिया। साइन एक्स प्लस 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स का वैल्यू 1/2 और माइनस 1 होता है, ठीक। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, π/6, 5π/6, 3π/2, 0 से 2π बिलोंग करता है। पर x की वैल्यू 3π/2 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई है, इक्वेशन नॉट डिफाइंड है, तो दो ओनली टू सॉल्यूशंस मिलता, दो सॉल्व चेक करके देख सकते हो। तो नाइन्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। टेंथ वाला देखिए, टेंथ वाला क्या कह रहा है, sec 2x माइनस tan 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन 2x cos 2x, π/4 माइनस x साइन 2 π/4 माइनस x, साइन स्क्वायर π/4 माइनस x 2 साइन π/4 माइनस x π/4 माइनस x, इसको सॉल्व करो, π/4 माइनस x, ठीक है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन क्या आ जाएगा, टेंथ का आंसर बॉम्बे आ जाएगा भाई साहब। 11th को रीड करो, 11th क्या कह रहा है, π/2n cos π/2n रूट n/2, तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2n होता है प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2n होगा प्लस 2 साइन पाई अपॉन 2n पाई अपॉन 2n n/4 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन पाई बाई n इज इक्वल टू n/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, साइन पाई बाई n इज इक्वल टू n-4/4। n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मानो, n का वैल्यू 2 नहीं मान रहा मैं, तो क्या होगा भाई, साइन पाई बाई n ये रहेगा, n-4/4 1 रहेगा, और 4 n की रेंज आ गई, n की रेंज आ गई, तो 11th का खूबसूरत आंसर दिल्ली आ जाता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथ, साइन ओमेगा 10 23 पाई माइनस π/4, अच्छा, साइन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पाई माइनस π/4, साइन माइनस π/4 प्लस साइन पाई प्लस π/4, तो ये साइन π/4 आया, ये 1/√2 आ गया। 12th का आंसर सी आ जाता है।
13 क्या कह रहा है भाई? साइन माइनस कॉस की पावर 4, 6 साइन प्लस कॉस की स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6। इसको सॉल्व करो। 3 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर 1 प्लस साइन 2x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 माइनस 6 साइन 2x 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 6 साइन 2x प्लस 4 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 13 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2x 3 साइन स्क्वायर 2x 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 का चिन्ह नहीं। 14th क्वेश्चन पे आ जाएगा। 14th क्या कह रहा है भाई? गिवन इक्वेशन क्या कह रही है? 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है। साइन थीटा का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। साइन -π/6 हो जाएगा। साइन 7π/6 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू n π प्लस -1 की पावर n -π/6 हो जाएगा। 7π/6 हो जाएगा। तो थीटा का आंसर कितना आ रहा है? n π प्लस -1 की पावर n 7π/6। ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है 14th का दिल्ली। 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक्स स्क्वायर थीटा 4xy x प्लस वाई का स्क्वायर है। हमें पता है सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? एक से ज़्यादा होती है। तो 4xy x प्लस वाई का स्क्वायर ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 4xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको सॉल्व कर लो। x माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। परफेक्ट स्क्वायर जो रियल नंबर के होते हैं नेगेटिव हो ही नहीं सकते कभी भी। सेक्स स्क्वायर थीटा को अब देखो, क्योंकि x का वैल्यू 0 नहीं है तो जो सेक्स स्क्वायर थीटा है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो 15th का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बॉम्बे। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 0 एज देन सेक्स स्क्वायर थीटा विल बिकम इंडिटरमिनेट फॉर्म। 16th पे आ जाइए। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पी क्यू आर में ये सब दे रखा है। एंगल P प्लस एंगल Q π/2 है। P/2 एंगल Q/2 π/4 है। ठीक है, तो tan P/2 tan Q/2 क्या रूट से इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के। ठीक है, tan Q/2 माइनस b/a ले लो। b/2 tan Q/2 c/a ले लो। tan P प्लस Q/2 इज इक्वल टू tan P/2 प्लस tan Q/2 1 माइनस tan P/2 Q/2 कर लीजिए। तो tan π/4 इज इक्वल टू माइनस b/a c/a हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 1 माइनस b/a हो जाएगा। फिर a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर 16th का ए। 17th क्वेश्चन देखिएगा। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई? एफ ऑफ थीटा कितना है? साइन थीटा साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, फिर साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा। 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर दिस, तो 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 देखिए 18 क्या कह रहा है। साइन एक्स का वैल्यू ए है, कॉस एक्स का वैल्यू बी है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बी 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 ए बी 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 ए इज इक्वल टू 0। इसमें C2 में C2 माइनस C1 कर दो, C3 माइनस C2 कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी 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 माइनस ए 0 0 बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड मार दो, ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2b माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू 2b, ए बाई बी इज इक्वल्स टू 1 और ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो tan x इक्वल टू 1 होता है और tan x इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, लेकिन पाई बाय 4 x पाई बाय 4, हमें ये कंडीशन दे रखी है x के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, 10 माइनस पाई बाय 4 tan x 10 पाई बाय 4, tan x 1 के बराबर है, tan x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू पाई बाय 4, ए की रूट आएगा 18 का सी। ठीक है, 19 देखिएगा, 19 क्या कह रहा है, हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है 19 में, cot alpha 1 cot alpha 2 cot alpha n 1 हो जाएगा, cos alpha 1 cos alpha 2 cos alpha n is equals to sin alpha 1 sin alpha 2 sin alpha n के बराबर हो जाएगा। y is equals to cos alpha 1 cos alpha 2 cos alpha n, 2 भी मैक्सिमम होने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, cos square alpha 2 cos square alpha n cos alpha 2 sin alpha 2 cos alpha n sin alpha n हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 की पावर n sin 2 alpha 1 sin 2 alpha 2 sin 2 alpha n। ठीक है, 19 का आंसर अभी आपका आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा और, अल्फा 1 अल्फा n पाई बाय 2 के बीच में होगा, 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा n पाई के बराबर हो जाएगा, फिर टेकिंग साइन 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 के बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1/2 की पावर n वाई 2 की पावर n बाई 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 की पावर n बाई 2, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, 19 का आंसर आगरा हो जाएगा। 20 क्या कह रहा है भाई, 20 को देख लो, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस बीटा हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 2 माइनस बीटा होता है। ठीक है, कॉट बीटा 1/10 बीटा हो जाएगा, टेन अल्फा 10 बीटा 1 होता है, 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा 2 हो जाएगा, 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, इसको सॉल्व कर लो,
10 गामा का वैल्यू क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 210 गामा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा हो जाएगा। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 210 गामा प्लस 10 बीटा, तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 को देखिएगा, 21 कैसे करेंगे। 21 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। देखो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाएंगे, ए कॉस थीटा, इस स्टेप को याद रखना आप, ठीक है। तो √74, 7 cos x, 5 sin x, √74। तो -74, 2k + 1, 74, -8 k, 2k + 1, 8 k, 4.8 k, 3.8। इंटीग्रल वैल्यूज कंसिडर करेंगे तो k के पास कितनी आएंगी, 8 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मैच करेगा, 21 का बॉम्बे। 22 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस फाई का वैल्यू 1/3 दे रखा है, दोनों एक्यूट एंगल है, तो थीटा का वैल्यू π/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। और क्या लिख सकते हैं अपन, cos π/2, cos फाई, cos π/3, π/3 किसके बीच में आएगा, π/2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये इक्वल्स तो नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है बस, ठीक है। ये हमें फाई का वैल्यू मिल गया कि भाई फाई इसके बीच में ऐसे रहेगा, तो π/3, π/6 थीटा प्लस फाई, π/2 प्लस π/6, π/2 थीटा फाई, 2π/3 थीटा प्लस फाई, π/2 2π/3। 22 का बॉम्बे। 23 क्वेश्चन रीड कीजिएगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, 1/e दे रखा है, -π/2 दे रखा है, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को 1 लिखूंगा, तो अल्फा माइनस बीटा को 0 लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिखूंगा। सिमिलरली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 1/e है, cos अल्फा प्लस बीटा 1/e, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/e, 0 से दिस, तो 0 से 1 के बीच में 1/e की वैल्यू आ जाएगी अपने, और 2 अल्फा जो होगा वो -2π से 2π रहेगा। देखो दो वैल्यूज आएंगी 2 अल्फा की, जो सेटिस्फाई करेगा 1/e इन 0 से 2π, एंड दो वैल्यूज आएंगी इसमें, देखो -2π to 0, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये चीज, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ 2 अल्फा satisfying cos 2 alpha is equals to 1 in this and 2 value in this, तो टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगी अल्फा की, -π to π में, कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 वैल्यूज ऑफ बीटा ऑल्सो, जितनी अल्फा की आएगी उतनी बीटा की भी आएगी, तो 4 सेट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा के, तो 23 का डी आंसर आ जाएगा। 24 देखिए, 24 क्या कह रहा है। 24 आपसे क्या पूछ रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा 5 sin थीटा, 2 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा -2 ग्रेटर देन 0 होता है, sin थीटा की वैल्यू 10 ही होती है, -1 से 1 होता है क्योंकि, y इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, 5/6 होता है, x इक्वल टू 5π/6 होता है, 2π π 0। 24 का ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से 2π। 24th का ऑप्शन ये आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 0 टू π/6 यूनियन 5π/6 2π। 24th का आंसर आपका हो जाएगा आगरा। हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। लास्ट वीडियो में कुछ एरर आ रहा था तो मैं उसी वीडियो को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो 25 हमने स्टार्ट किया था। 25 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। थीटा बिलोंग्स टू π/4 है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन बनाइए, फिर आप मैच करते हैं। टेन थीटा का लेस देन 1, कॉट थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। टेन थीटा को 1 - x मान लो, कॉट थीटा को 1 + y मान लो। T1 का वैल्यू ये हो जाएगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा, T3 हो जाएगा, T4 ये हो जाएगा हमारा 1 + y की पावर 1 + y। दिख रहा है T4 ग्रेटर देन T3 है, T1 T2 से ज़्यादा है, तो हमारी सीरीज ये हो जाएगी। बॉम्बे आंसर आ जाएगा 25 का। 26 क्वेश्चन देखिए। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, थीटा की वैल्यूज 4 आ गई। थीटा 0 से 2π के बीच में निकालना था, ये आपका फाइनल आंसर। 27 पे आइएगा। इक्वेशन दे रखी है हमने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है यहाँ पे, इजिकल्स टू RHS3 चल रहा है। फिर हमने इसको और रिजॉल्व करा, आइडेंटिटीज लगा करके हमने और रिजॉल्व करा। लास्ट वाले इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा, ये LHS है पूरा और RHS का वही 3/sin x है। इसको जब हमने और रिजॉल्व करा ऐसे, LHS का वैल्यू इतना होना चाहिए, RHS का वैल्यू 3 से ज़्यादा, LHS का वैल्यू 9/4 से कम होना चाहिए, दोनों मैच नहीं कर रहे, देयरफॉर 5, नो सॉल्यूशन, डी आ जाएगा। 28 क्या कह रहा है भाई। √3 sec x प्लस cosec x 2 tan x माइनस cot x 0 करा, इसको cos और sin की भाषा में तोड़ा, x माइनस π/3 लिखा हुआ है, ये एंगल्स निकाले, 2n π/3 प्लस π/9 आया और दूसरा एंगल ये आया x का। n की वैल्यू 0 पे ये एंगल्स आता है, n की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू ये आती है, -1 पे ये आ रहा है। सम करने पे चारों का आंसर ये आ रहा है, चेन्नई आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। 29 पे आइएगा। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 29 क्वेश्चन कह रहा है ये 1/sin π/4 प्लस k - 1 π/6 sin π/4 प्लस k π/6। इसको हमने पहले पूरा डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर लिख रखा है, फिर नीचे डिनोमिनेटर ग्रीन पेन से लिख रखा है। इसको हम रिजॉल्व करते हैं। देखिए साइन हमने कैसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके इसको कॉट में चेंज करा है। ये लिखा हुआ है कॉट π/4 प्लस k - 1 π/6 माइनस कॉट π/4 प्लस k π/6। जिनको बता दूं, फिर उसके बाद ट्वाइस कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस π/6 कॉट π/4 प्लस π/6, फिर ऐसे चेंज चलती आ रही, कॉट π/4 प्लस 2π/6 लाइक दिस। ये चेंज चलती आ रही है हमारी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो ये प्लस में था, ठीक है, ये माइनस में है, प्लस माइनस ऐसे रेंज चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ट्वाइस कॉट π/4 माइनस कॉट π/4 प्लस 13 π/6 आ जाएगा। फिर इसको और रिजॉल्व कर लो, लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा आ जाएगा। लास्ट में आंसर सॉल्व करने पर 29 का सी आ जाएगा। डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल करेक्ट है। इसको हमने रिजॉल्व करा, हमने 5π/8 और 7π/8 को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमारी फोटो ऐसे बन गई है। सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। थर्ड स्टेप RHS में sin² π/8 sin² 3π/8 लिखा हुआ है। इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 sin π/8 sin π/2 माइनस π/8 का स्क्वायर, फिर ऐसे करा, लास्ट में सॉल्व करके आंसर ऐसे आ जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा भैया। सेकंड में हमने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। हमने इसको cos की पावर 4 sin की पावर 4 में चेंज करा, cos की पावर 6 अल्फा sin की पावर 6 में चेंज करा। फिर इसको हमने एक्सपेंड करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी लगा करके ये स्टेप्स फॉलो करें। s क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर, cos c क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर। रिजॉल्व करने के बाद ऐसे फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा बॉम्बे। सेकंड का ऐसे बैठ जाएगा भैया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पुट x to 0 x का वैल्यू π/2, ये इक्वेशंस हमारी आ रही है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमने क्वेश्चन के अंदर डाला, फोटो हमारा ऐसे बन रहा है भाई, 2 sin² x माइनस 2 sin। A1 वाले केस को देख लो अच्छे से। ये कट जाएंगे एक दूसरे से, इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आएंगे A1। ये 2 sin² x माइनस 2 sin² x बन रहा है। A1 माइनस 2A1 आर पॉसिबल वैल्यूज होंगी, इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, तो आंसर दिल्ली हो जाएगा।
फोर्थ वाले में देखिए क्या कह रहा है, C1 में C1 प्लस C2 कर दो। ठीक है, फिर R1 माइनस R2 में R2 माइनस R3 कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के बाद उसको एक्सपेंड करोगे अलॉन्ग R1, आपके फाइनल आंसर ये बैठ जाएंगे 7 5/24, 11 5/24, ए और सी आंसर बैठ जाएगा। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है भाई, फिफ्थ वाले में कंडीशन लगा दो, सॉल्व करा, एक्स का इंटरवल आ गए, दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करा, इंटरवल आ गए। कॉमन कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, 5/6 से 2 आ रहा है। फिफ्थ हो गया, सिक्स पे आ जाइए। साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, ये फोटो आ जाएगी भैया, इस फोटो को रिजॉल्व करो, ये स्टेप आ जाएगा। 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गामा बाई 2, हमें पता है -1 से 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा, सारा रेंज आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई। सेवन्थ देखिए, सेवन्थ क्या कह रहा है, टी मान लो, साइन स्क्वायर को थोड़ी सी देख लिया, इसको सॉल्व करा, टी का वैल्यू ये आ जाएगा 0 से 5 पाई में कितने होंगे, 6 इंटीरियर वैल्यूज होंगी। कैसे, ये ग्राफ बनाया और लाइन बना दो, कितने बार काट रहा है, 6 बार काट रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एट्थ पे आ जाइए, साइन 15 डिग्री कितना होता है, कॉस 15 कितना होता है, मल्टीप्लाई करा दोनों को, ये 1/4 आया, साइन 15 कॉस 15 को सॉल्व करके कुछ ऐसा आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसी आएगी चीज। साइन 15 साइन ये कितना आ रहा है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो रहा है, इसको सॉल्व करा हाफ, 8 का इसकी आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नाइन्थ क्वेश्चन को देखो, हमने साइन अपॉन कॉस लिख रखा है, सीरीज को खोला, ये हमारी जनरल वैल्यू हो जाएगी, फिर हमने इसको एक्सपेंड करा LHS में, तो ये आएगा बड़ा सा, RHS में 10 2 की पावर n थीटा आ जाएगा, फिर n का वैल्यू 2 डाला, थीटा का वैल्यू π/6 डाल रहे हैं अपन, सॉरी नॉट π/6, π/16, ये π/16 है, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करा, F2 की जगह F1 निकाला, F3 निकाला, F4 निकाला, सबकी वैल्यू 10 π/4 1 आ रही है, तो ABCD सारे आंसर बैठ जाएंगे। 10th क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर ब्रैकेट में लिया, रिजॉल्व करा आइडेंटिटी लगा करके, दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। फिर ये अगला स्टेप ऐसा आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व करा, कॉस और टेन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, लास्ट में फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, 10th का ANB हो जाएगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 11th क्वेश्चन को देखो, हमने वैल्यू लिख दी भाई, LHS में दे रखा है, फिर इसको रिजॉल्व करा, RHS को, RHS तो 4√2 चल रहा है अपना, ठीक है, साइन π/4 कितना होता है अपना, 1/√2 हो जाएगा, ठीक। देखो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो √2 था इसको इधर ले जाऊंगा तो 1/√2 हो जाएगा, यहाँ साइन π/4 एडजस्टमेंट कर दिया, फिर साइन की वैल्यू डाल करके ये इसको एक्सपेंड करा, वैल्यू डाली, फिर हम इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं, साइन π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेशन करा, ये पूरा मेरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा मेरा न्यूमरेटर है, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर रखा है, फिर इसको एलसीएम लेकर के डिवाइड मारा, तो कॉट की पावर में बन रहा है, कॉट थीटा प्लस m-1 π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस m π/4 इज इक्वल टू 4 बन रहा है। फिर हमने इसमें सीरीज लगा दी, सीरीज लगाने के बाद ये एक्सपेंशन सीरीज चल रही है आपकी, इसको सॉल्व करा हमने, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3/2 π/4 आता है, लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसको रिजॉल्व करा, लास्ट में आंसर C और D बैठेगा। 12th क्या कह रहा है भाई, 12th में हमने कंडीशन लगाई, टर्मिनल 1 2 3 इक्वेशन लिखे, थीटा का वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, उधर सेकंड फोर्थ आ रहा है, फिर इनका हमने कंबाइन करके हमने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा मामला, फिर हमने इसको इक्वेशन में लिखा, 2 cos y 1 माइनस साइन फाई लिख रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आराम से, कोई डाउट है तो बताओ। इसको रिजॉल्व करा हमने, दीज आर द स्टेप्स, इसके थीटा का वैल्यू 3 π/2 से 5 π/2 आता है, 2 cos थीटा प्लस 1 ये बिलोंग करता है, इसको रिजॉल्व करा, दिस विल बी योर आंसर, थीटा प्लस 5
13 पाई/6 17 पाई/6 में आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू ये रहती है 0 से पाई में। थीटा प्लस पाई के लिए 0 to 4 पाई इंटरवल में ये बिलोंग करती है। तो हम इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं भाई। सॉल्व करने पे थीटा मिनिमम ऐसे निकाल रहे हैं। दीज आर द स्टेप्स ए सी डी विल ऑल्सो मैच। फाइव की रेंज आ गई हमारी। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन देखिएगा। 13 क्वेश्चन को सॉल्व करा, एफ डैश निकाला है, कौन से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है पर्टिकुलर दीज इंटरवल्स में। लिमिट डाली, लिमिट डालने पे पता लग रहा है भैया एफ ऑफ 0 - 1 आ रहा है, एग्जिस्ट ट्वाइस करेगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है वो, तो 2 पॉइंट्स आएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। 14 क्वेश्चन में एफ डैश निकाला, एफ डैश को 0 करा, 10 की वैल्यू आ गई। ग्राफ में डाला, ये y इज टू 10x 10 पाई एक्स, y टू माइनस पाई एक्स ग्राफ बनाया, हमें पता लगा 2 इंटरवल पे काट रहा है, 2 पॉइंट्स में। बी और सी आंसर आ जाएगा। ये 1/2 है, ये 1 है। डाउट हो तो चीज सब्जेक्टिव प्रॉब्लम चालू होते हैं, इसमें तो प्रूव करना है भाई चीजें वो। ये हमने एनिमिटी लगा दी, इसको रिजॉल्व करा, अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। सेकंड वाले में ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ बना दिया, साइन एक्स की जगह -पाई/4 से ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल दिया, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे रिजॉल्व कराओ, 56/33 आ जाएगा। आराम से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंडीशन दे रखी है, एलएचएस लिया, एलएचएस को सॉल्व करा, ये स्टेप्स लगाए, कॉमन दिया, फिर हमने थोड़ा मैनिपुलेशन करा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 2 साइन बीटा आ रहा है, यहाँ पे दिस विल बी द फाइनल आंसर। फोर्थ वाले में एफ ऑफ एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की रेंज लिखी, रेंज आने के बाद हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, ये एफ ऑफ एक्स फर्स्ट कराया, फिर एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ ए की वैल्यू पूरी ये आती है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला कॉस प्लस साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको रिजॉल्व करके ऐसे लिखा। फिर हमें पता है कॉस प्लस साइन लेस देन पाई/2 होता है, और √2 किसके बीच में आता है? पाई/2 और कॉस प्लस साइन के बीच में आता है। √2 कितना होता है? 1.414 होता है, पाई/2 1.57 होता है। इसको सॉल्व करा हमने, जिस इंटरवल में थीटा बढ़ रहा है, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है हमारी, कॉस साइन थीटा ग्रेटर देन होगा साइन कॉस थीटा की। सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है भाई? सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स वाले में वैल्यू सॉल्व करी हमने, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 54 लगाया, वैल्यू डाली, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेवंथ पे आना, सेवंथ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसको डालने के बाद ए का वैल्यू 2 पाई/15 डाल दिया, इसको सॉल्व करा, स्टेप्स है, दिस इज योर फाइनल आंसर। एट्थ पे आइएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, एक्स का वैल्यू n पाई आ गया, साइन एक्स का वैल्यू ये आ रहा है, साइन 18 ये आ रहा है, एक्स का वैल्यू ये आया, सॉल्व करने पे दिस विल बी योर आंसर। लास्ट में आंसर ये बैठेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस e पाई/10। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो पॉज करके अपना सॉल्यूशन बनाइएगा। जी मॉड में चल रहा है सारा, है ना, सब मॉड में है। जी को हमने चेंज कर दिया भाई, सॉरी जी क्या, एट्थ है यहाँ पे, एट्थ, नाइन्थ ना, एट्थ है वो, एट्थ, ये 2 की पावर 3 है। बेस को हटा करके पावर को कंपेयर कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर आपके आंसर्स फाइनल आ जाएंगे, -पाई से पाई इंटरवल में ये आंसर्स। 10th पे आ जाइए, 10th को सॉल्व करा, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एलसीएम दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तो अपने ने 10th में इसको सॉल्व करा है, 10 to अल्फा एलएचएस को देखो, एलएचएस को रिजॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस को रिजॉल्व करने के बाद ये सेम चल रहा है, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, लास्ट में फाइनल कॉट अल्फा ही आ रहा है। हमने बेसिकली इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल करके आगे इसको आगे सॉल्व किया है, यहाँ पे इसका यूज किया है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
ए प्लस बी टू भी दे रखा है, ए प्लस सी के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। वैल्यू में डाला, इक्वेशन बनाई, एंगल्स निकालिए ए के, फिर बी निकाला, सी निकाला। बी हमें दे रखा था, यहाँ पे हमने बी 60 लिया, ए निकल गया, सी निकल गया। सी ऑब्वियसली बड़ा होगा नहीं, तीनों ट्रायंगल्स के एंगल है। 12th क्या कह रहा है भाई? 12th देखो, ये स्टेप्स हैं 12th वाले में। ई में वाई इजिकल्स टू ई के में चल रहा है, फिर एल एन लिखा, टू पावर में लिखा, तो फॉर्मूला लगाए, टू की पावर साइन स्क्वायर वन बनना चल रहा है, टेन स्क्वायर आ गया। इसको रिजॉल्व करा, वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करा, एक्स का वैल्यू ये आता है, डाला फाइनल आंसर, लास्ट में ये आ रहा है। 13 क्या कह रहा है? 13 को सॉल्व करा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फंक्शन निकाला इसका, माइनस प्लस, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो y का वैल्यू ये रहेगा या ये रहेगा, तो y विल नेवर लाई बिटवीन 1/3 to 3। 14th पे आ जाइए, 14 क्या कह रहा है? 14 को हमने सॉल्व करता है, साइन अपॉन कॉस लिखा, फिर और रिजॉल्व करा है, यहाँ पे टू साइन भी लगा रहे हैं, जहाँ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी का यूज हो रहा है, इसको और रिजॉल्व करा। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे साइन बाय कॉस किया था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगा करके सॉल्व करा। ये cos 100 माइनस cos 2x आ रहा है यहाँ पे। ये जाना ना एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्टेप्स लगाए, आंसर आ गया। अच्छे से देख लो एक बार वीडियो पॉज करके। साइन साइन 20 आएगा, फिर इसको सॉल्व करा, साइन 20 माइनस कॉस 10 आएगा, और रिजॉल्व करा, फिर 2 cos 50 करा, इसको सॉल्व, माइनस कॉस 50 आएगा, तो ये cos 30 हो जाएगा, 4x प्लस 10 130, एक्स का वैल्यू 30 आएगा। 15 को सॉल्व कर रहे हैं भाई, थीटा और फाई का वैल्यू, दीज आर द स्टेप्स, इसको सॉल्व करा, दैट इज हाउ यू विल गेट योर पी। 16 क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर को टी मान लो, टी का वैल्यू निकालो, टी का वैल्यू आ गया भाई, आगे यहाँ से रिजॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा 3 आ जाएगा, तो पी का वैल्यू प्लस माइनस पाई/3 इन द गिवन इंटरवल हो जाएगा। 16 ऐसे हो जाएगा। 17 पे आ जाओ, 17 क्या कह रहा है? साइन एक्स कॉस 3x साइन 3x कॉस एक्स, 10x अपॉन टेन 3x दे रखा है, ठीक है। तो y को सॉल्व करो, 10x अपॉन टेन 3x, 3 10 स्क्वायर x, 3 10x माइनस 10 क्यूब x, 3 10 स्क्वायर x, 3 माइनस 10 स्क्वायर x। फिर एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड है भाई, इफ 10x इज इक्वल्स टू 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हम क्या लेके चल रहे हैं? 3y माइनस 10 स्क्वायर x, y 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, 3y माइनस 1 y माइनस 3 10 स्क्वायर x हो जाएगा। देखो हमें पता है सिमिलर सिंस 10 स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है 3y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो y माइनस 1/3, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? y लेस देन हो जाएगा, या फिर y कभी भी 1/3 और 3 के बीच में लाई करेगा ही नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा भी था दोबारा, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन रीड कीजिएगा। देखो सिग्मा को एक्सपेंड करने के बाद k की वैल्यू 1 2 3 डालने पे क्या आ रहा है? s इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2 पाई बाय n
n minus 2 cos 2 2 pi by n cos n minus 1 2 pi by n। हमें पता है cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos 2 pi माइनस थीटा भी लिख सकते हैं अपन। तो हर एक एंगल थीटा को रिप्लेस करें, रिप्लेस 2 pi माइनस थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा, n minus 1 cos n minus 1 2 pi by n minus 2 cos n minus 2 2 pi by n फिर प्लस cos 2 pi by n। फिर हमने ऐड कर दिया भाई, पहली इक्वेशन और दूसरी को ऐड कर दिया, हैविंग द सेम एंगल, और n कॉमन ले लिया 2s cos n minus 1 2 pi by n हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स किस में, एपी में, 2 pi by n हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू n sin n minus 1 pi by n cos 2 pi by n minus 1 2 pi by n 2 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ढंग से देखना भैया, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 18 का। 5/2 जाता है a/2 प्लस b/2 5/2 माइनस c/2। हम ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स, cot a/2 cot b/2 माइनस 1 tan c/2 हो जाएगा, cot a/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2 हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 20 क्या कह रहा है भाई, 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 t बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2 हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 sin t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फॉर इक्वेशन टू होल्ड x शुड बी सम रियल नंबर चाहिए, तो अब आप इक्वेशन कब करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, 6 sin t माइनस 5 1 प्लस 2 sin t ग्रेटर देन 0 रहेगा, माइनस 8 sin t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, माइनस 2 sin t माइनस 1 4 sin t माइनस √5 प्लस 1/4 sin t प्लस √5 माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। √5 माइनस 1/4 sin t ग्रेटर देन √5 प्लस 1/4। sin t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sin माइनस पाई/10 3 पाई/10 t लेस देन माइनस पाई/10 3 पाई/10। तो sin x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है माइनस पाई/2 से पाई/2 में, तो रेंज ऑफ t क्या आ जाएगा, माइनस पाई/10 यूनियन 3 पाई/10 से पाई/2। So this will be your final answer.